मन की बात का 30 अप्रैल को 100वां एपिसोड होगा, जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम 29 अप्रैल को रखा गया है। पूर्व संध्या को तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और साथ ही साथ कई सारे वहाँ के लोग जो है वो एकजुट होकर के यहाँ पर दीपावली के रूप में 29 अप्रैल की पूर्व संध्या को हम सब जानते हैं कि आज जिसकी हम चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, आपके सामने हम उपस्थित हैं, वो विषय दुनिया के लिए एक बड़ा रोचक कार्यक्रम के संदर्भ में, जिसे मन की बात से हम सब कोई जानते हैं। दुनिया के अंदर सर्वाधिक जनता से संवाद करने वाला ये कार्यक्रम है। दुनिया का सबसे पॉपुलर सोशल रेवोल्यूशंस का ये अस्त्र है, सामाजिक आंदोलन का ये उत्प्रेरक कार्यक्रम है। और हम कह सकते हैं समाज में जो प्रतिभाशाली व्यक्ति और व्यक्तित्व, समाज में ऐसे कोई आदर्श संस्थाएं हैं, समाज के अंदर कुछ ऐसे विचार हैं, उसको दुनिया के सामने लाने का कार्यक्रम का नाम ही मन की बात है। और मन की बात का हम सब कोई जानते हैं कि आज 2014 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का दिन ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था और 30 अप्रैल दिन रविवार को ये 100वां संस्करण, जिसको कह सकते हैं 100वां एपिसोड होने जा रहा है। और इसके लिए भारत की जनता एक महोत्सव के रूप में मनाने का तय किया है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 100वां कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम, और कैसा कार्यक्रम, जो एक विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला कार्यक्रम, दुनिया के सामने एक आदर्श खड़ा करने वाला कार्यक्रम। और विश्व रिकॉर्ड तो बने ही, साथ साथ ऐसा विश्व रिकॉर्ड बने जो तोड़ा नहीं जा सके, और तोड़ने वाला भी व्यक्ति कोई हो तो नरेंद्र मोदी ही तोड़े उसका। इस प्रकार की रचना खड़ा करने का हम लोगों ने तय किया है। इसलिए आप सब कोई जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में 3.5 लाख बूथ पर 3.5 करोड़ लोग के बीच में ये कार्यक्रम होना तय हुआ है। 3.5 करोड़ लोग 3.5 लाख बूथों पर इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, और उसमें समाज के सर्व समाज शामिल होंगे। उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो भारत सरकार के मंत्री हो, जिसको हम सांसद कह सकते हैं, सभी सांसद, सभी विधायक, जितने नीचे इकाई से लेकर ऊपरी इकाई तक जितने जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा भी विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन होना तय हुआ है। झारखंड की अगर हम बात करें तो हम सब कोई जानते हैं कि झारखंड में 81 विधानसभा है। 81 विधानसभा में सभी विधानसभा में 100 स्थानों पर कार्यक्रम होंगे। ऐसा पार्टी ने तय किया है कि सभी 8100 बूथों पर पार्टी का कार्यक्रम होना तय हुआ है, और जिस बूथ पर तय होगा उसके अगल बगल के जो बूथ हैं उसमें वो संख्या जा कर के एक केंद्र बना करके 8100 स्थानों पर कार्यक्रम तय हुआ है। उसके अलावा 900 ऐसे स्थान और हैं जिसको हम कह सकते हैं बड़े कार्यक्रम, जहाँ पर एक इवेंट की तरह, जहाँ 1000, 2000, 500 ऐसे लोग की संख्या में
वो कार्यक्रम को सुना जाएगा। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि समाज के अलग अलग वर्गों का ये वर्गीकरण करने का भी कुछ लोगों ने कहा है। कहीं मजदूर सुनेंगे, कहीं नौजवान सुनेंगे, कहीं पर शिक्षाविद सुनेंगे, कहीं वकील सुनेंगे, कहीं डॉक्टर सुनेंगे, कहीं प्रोफेसर सुनेंगे, कोई ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको संभालने वाले हमारे किसान सुनेंगे। इस प्रकार के कार्यक्रमों की रचना पूरे प्रदेश में लगातार हमारे कई दिनों से कार्यक्रम चल रहा है। और इस कार्यक्रम केवल 30 तारीख का ही नहीं, 29 तारीख जो होगा वो झारखंड के लिए दीपावली का दिन होगा। दीपावली का दिन होगा। झारखंड के सभी जिला मुख्यालय अर्थात 24 जिला मुख्यालय पर दिवाली का दृश्य पैदा करेगी जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। 29 तारीख को मुख्य चौक चौराहे पर दिवाली का मनाने का भी संकल्प लोगों ने लिया है। इसलिए 29 तारीख को ये कार्यक्रम और 30 तारीख को मन की बात की कार्यक्रम। उसके अलावा वॉल राइटिंग है, कहीं पर प्रभात फेरी है। इस प्रकार के कार्यक्रम 29 तारीख के होंगे और 30 तारीख को कार्यक्रमों की रचना की। तो आप लोगों ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को सुना, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि तमाम बूथों पर जो कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, साथ ही साथ 81 विधानसभा क्षेत्रों में किस तरीके से ये दिन जो है वो मनाया जाएगा, कार्यकर्ता किस तरीके से एकजुट होकर के जो 29 अप्रैल की पूर्व संध्या को दीपावली मनाने वाले पूरे कार्यक्रम के बारे में उन्होंने बताया। अब इसको लेकर के हम लोग सीधे सुनेंगे कि कांग्रेस के महासचिव सह प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने इस पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम को लेकर के क्या कहा है, सीधे सुनिए। देखिए, बीजेपी की ओर से मन की बात के 100वें एपिसोड में जश्न मनाना यह राज्य और देश की जनता के साथ माखौल उड़ाने वाली बात है। एक तरफ महंगाई से पूरी जनता मर रही है, बेरोजगारी से युवा त्रस्त हैं। प्रधानमंत्री जी 1 से लेकर 99 एपिसोड तक सिर्फ अपनी और भारतीय जनता पार्टी की बात की है। हमें उम्मीद है कि 100वें एपिसोड में प्रधानमंत्री कम से कम महंगाई पर, बेरोजगारी पर, अडानी मामले पर, सतपाल मलिक के खुलासों पर, चीन पर और किसानों के एमएसपी पर बात कर लें। इसलिए अब ये लोग जश्न भी इसलिए मना रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि जनता अब हमसे दूर होते जा रही है। तो गांव देहात में ये होता है कि भीड़ इकट्ठा करने के लिए ढोल बजाए जाते हैं। तो वही है कि एपिसोड पर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये लोग जश्न मनवा रहे हैं। तो लाख जश्न मना लें, इनके जश्न से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2024 इनके ताबूत की आखिरी कील साबित होने जा रही है। क्या आपको लगता है मन की बात में प्रधानमंत्री और जनता के बीच संवाद हो पाता है? कभी नहीं हुआ है। मैंने इसलिए कहा कि 1 एपिसोड से 99 एपिसोड तक प्रधानमंत्री ने कभी मन की बात में जन की बात नहीं कही है, सिर्फ अपनी बात कही है। तो जब 1 से 99 एपिसोड में प्रधानमंत्री ने अपनी बात कही है तो 100वें एपिसोड में ऐसा कौन सा तीर मार लेंगे प्रधानमंत्री? ढाक के 3 पात, रेडियो खुलेगा, पब्लिक कान में अपना उंगली देंगे और भारतीय जनता पार्टी का लोग सड़कों पे दीपक जला के जश्न मनाएगा। मनाए, डांस करे, अच्छी बात है, लोकतंत्र है। अपनी बातों को रखने की अभिव्यक्ति हर व्यक्ति को है। तो लोकतंत्र मजबूत हो उसके लिए इन लोग को पहल करना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए। जश्न मनाते रहे ये लोग। तो आप लोगों ने यहाँ पर राकेश सिन्हा को सुना, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि ये कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम जो है वो पूरी तरीके से फेल रहेगा, क्योंकि मन की बात कभी भी जनता के संवाद की नहीं रहती है। जहाँ तक बात करेंगे मन की बात की, तो मन की बात में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात करते हैं, जनता की बातें वो नहीं रखते हैं। तो ये पूरा कार्यक्रम जो है वो कहीं से भी जनता के हित के लिए नहीं है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं पूजा, नमस्कार।